Hello students, myself प्रशांत शुक्ला एंड वेलकम टू द कलर्स ऑफ केमिस्ट्री। आज डेट पता है सभी को क्या है? टुडे इज़ 18th ऑफ जून 2020। आज 18 जून हो गई है। लॉकडाउन चल रहा है, हम सभी को पता है। सभी लोग घर के अंदर बंद हैं एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर आउटसाइड फ्रॉम द औरंगाबाद, या अपने शहर से अपने गांव की तरफ हैं। और कुछ लोग ऐसी जगह भी हैं जहां पर नेटवर्क बहुत बड़ा इशू है। वो क्लास नहीं ले पा रहे हैं, टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, मतलब उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। जो लोग ले पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। कुछ लोगों की प्रॉब्लम ये है, कुछ लोगों ने बोला घर के इस कोने में सर आता है नेटवर्क, घर के इस कोने में नहीं आता है। जब क्लास होती है तो छत पे जाके बैठना पड़ता है। बारिश हो रही है लेकिन छत पे नेटवर्क आ रहा है, वहाँ पर जाके टेस्ट देना पड़ रहा है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस लॉकडाउन में। बहुत सारे बच्चे बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आज मैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक मैसेज मैं आपको देने आया हूँ रिगार्डिंग टेस्ट। आज से 30 दिन बचे हुए हैं। आज 18th ऑफ जून है, 18 जुलाई को जेई वालों का टेस्ट है। 18 जुलाई से 23 जुलाई, हम ये मान के चलते हैं 18th ऑफ जुलाई को हमारा टेस्ट है, 1 महीने। हालांकि नीट वालों का भी कुछ दिन बाद है, लेकिन 1 महीना हम ऑन एंड एवरेज मान के चलते हैं कि जेई और नीट वालों का जो टेस्ट है 1 महीने के बाद होने वाला है। ठीक है ना? तो इम्पॉर्टेंट ये है कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो जेई मेंस का टेस्ट कंडक्ट कराती है, उसने एक ऐप लॉन्च किया है। अभी नहीं लॉन्च किया, कुछ समय पहले लॉन्च किया था। एक ऐप ऐसा लॉन्च किया है कि जिससे हर बच्चा एक टेस्ट दे सकता है, और वो भी ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन भी दे सकता है, और इंस्टेंटली उसको सबमिट करके मार्क्स भी गेन कर सकता है और अपनी पूरी एनालिसिस कर सकता है घर बैठे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो इस वीडियो को बनाने का मेन मोटो ये है हमारा कि आप किस तरीके से घर में बैठ के एनटीए के मॉक टेस्ट को दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर फोकस मैं केवल इसलिए कर रहा हूँ मॉक टेस्ट को, क्योंकि ये पेपर कौन बना रहा है? एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बना रहा है। और किस पर बेस्ड? एनसीईआरटी पर बेस्ड। और जो अभी 18 जुलाई को जो जेई मेंस का टेस्ट होने वाला है वो कौन कंडक्ट करेगा? एनटीए। वही सेम कंपनी सेम सिचुएशन पर जब सेम पेपर बनाएगी तो डेफिनेटली उनके लोगों ने एक पैटर्न फॉलो किया होगा। तो इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो ये कि आपका एक रेगुलरिटी मेंटेन हो जाएगी 3 घंटे पेपर देने का, और आपको n नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने का मौका मिलेगा, कॉन्सेप्ट बिल्ट होगा। और दूसरा, कुछ रिलेवेंसी बन जाएगी कि आप रिलेवेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपने लेवल को उस एनटीए के या नीट लेवल के लेवल पर मेंटेन कर सकते हो। ठीक है ना? तो आपको टेस्ट देना होगा और एनटीए ही बना रहा है। हो सकता है कि अगर किस्मत बहुत अच्छी रही तो आपके कोड में या आप वाले पेपर में हो सकता है कुछ क्वेश्चंस का कंसेप्ट रिपीट हो जाए। हालांकि कंसेप्ट तो रिपीट होगा ही होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द रिलेवेंट क्वेश्चंस होंगे तो आपको बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है ना? तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है सारे बच्चों से, प्लीज़ इस टेस्ट को देना है। और उन लोगों ने, वी हैव 30 टेस्ट ओनली, केवल 30 टेस्ट पेपर्स मॉक टेस्ट वहाँ अवेलेबल है, और हमारे पास 30 दिन है। यही कारण है कि मैं आज वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आज से 30 दिन 30 टेस्ट कैसे करना है इस बात को अच्छे से समझ लीजिए आप लोगों को। अच्छा, एंड्रॉयड वर्जन ही यहाँ पर एप्लीकेबल है। गूगल अभी उसमें एप्पल का काम कुछ नहीं हो पाया है, यानी कि स्टूडेंट्स के पास एप्पल वैसे में भी नहीं होता है। अगर है भी तो प्लीज़ आप एंड्रॉयड एक फ़ोन ले सकते हो किसी से, एंड्रॉयड वाले ही इस टेस्ट को दे सकते हैं। ठीक है ना? कैसे देना है? आपको प्ले स्टोर पे जाना है और वहाँ पर नेशनल टेस्ट अभ्यास, फिर से सुन लीजिए, नेशनल टेस्ट अभ्यास का एक ऐप है, उसको डाउनलोड करना है। कुछ लोग कर भी चुके होंगे, लेकिन जो लोग नहीं कर चुके हैं वो प्लीज़ इसको डाउनलोड करें। नेशनल टेस्ट अभ्यास आप डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद उसके डूज़ और डोंट्स ज़रूर पढ़ लीजिएगा। एक मोबाइल से एक ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन होगा, और रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप किसी दूसरे पर सेम चीज़ से नहीं कर सकते। एक बच्चा एक ही मोबाइल पर एक टेस्ट देगा, और टेस्ट देने पर जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे तो वहाँ 30 टेस्ट आपको दिखाई देंगे, 30 टेस्ट। और किसी एक टेस्ट को जब आप क्लिक करेंगे तो उस टेस्ट में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देगा, बिल्कुल वैसे ही 25 क्वेश्चन फिजिक्स, 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 25 क्वेश्चन मैथ्स, 1 to 20 +4 -1 के साथ, और 21 से 25 तक नो नेगेटिव मार्किंग एज ए सब्जेक्टिव इंटीजर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। 75 क्वेश्चंस 3 आवर्स के लिए आपको देना होगा। और सबसे अच्छी बात क्या है यहाँ पर, जो मुझे सबसे अच्छी बात इसमें लगी, कि मान लिया मेरे छत के किसी कोने पर नेटवर्क आ रहा है, तो हम गए उस छत के कोने पर और वहाँ पर नेटवर्क में हमने वो डाउनलोड किया पूरा पेपर, और पेपर डाउनलोड करने के बाद वापस नीचे आ गए और ऑफलाइन मोड पे कहीं कोने में बैठ के खा पी के आप 3 घंटे अच्छे से सीरियसली उस पेपर को दीजिए। और जब आपका पेपर पूरा हो जाए
और पेपर वैसे ही देना है जैसे ऑनलाइन टेस्ट आप लोगों ने दिए होंगे, जैसे ऑनलाइन आपको बैक जाने का और नेक्स्ट जाने का, प्रीवियस जाने का जैसे ऑप्शन होता है वैसे रहेगा। और जैसे ही 3 घंटे का पेपर हो जाए वापस उसी कोने में जाइए जहाँ नेटवर्क आ रहा है, उसको वहाँ सबमिट करिए। सबमिट करने के बाद उसका रिजल्ट इंस्टेंटली आ जाएगा, आपकी क्या परफॉर्मेंस रही, कितने क्वेश्चन सही, कितने क्वेश्चन गलत, उन पेपर का सोल्यूशन क्या है, सारी की सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करा रहा है, एनसीईआरटी वाले लोग करा रहे हैं, इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि सारे के सारे बच्चे प्लीज़ जाएं और ये काम ज़रूर कर लें। अपने अपने मोबाइल फ़ोन पे इसको डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद आज से पेपर 1 से स्टार्ट करें और 30 दिन तक ये कहीं आप पूरे 24 घंटे में 3 घंटे निकाल लीजिए। और ये क्योंकि एक बार जेईई मेंस आपका 300 में से अगर 250 आपने स्कोर कर लिया ना, तो आप बिलीव मी जेईई एडवांस की 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। क्योंकि अगर आपको एनआईटी वारंगल, त्रिची, सूरतकल जैसे एनआईटीज़ मिल जाते हैं ना, तो इनका लेवल बहुत हाई है, मतलब वो आईटी के इक्विवेलेंट हो जाते हैं। 23 आईआईटीज़ हैं इस समय, तो 23 आईआईटीज़ में मतलब अगर मैं देखूँ शुरुआत की 4-5 आईआईटीज़ के बाद ये एनआईटी वारंगल, त्रिची, सूरतकल के नाम आते हैं। इसलिए अगर आपका ये बन गया तो कॉन्फिडेंस आपका जो मोरल है ना वो बूस्ट हो जाएगा और फिर आप और अच्छा काम कर पाएंगे। कई बार क्या होता है बच्चे 100 मार्क्स ले आते हैं जेईई मेंस में और एडवांस में सिलेक्शन नहीं होता है, तो वो मतलब ना इधर के रहे और ना उधर के रहे, ठीक है ना। तो पहला अभी क्या है कि आप वो 30 क्वेश्चंस पेपर्स को सॉल्व करिए एक एक करके, और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों काम आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो होपफुली सारे बच्चे समझ गए होंगे। नेशनल टेस्ट अभ्यास के थ्रू आप जाएं और वहाँ पर डाउनलोड करें, उनके डूज और डोंट्स पढ़ लें। 3 घंटे टेस्ट देना है बैठ के, और ध्यान रखना बैटरी को फुल्ली चार्ज कर लीजिएगा। अगर 1 घंटे में बैटरी आपकी उड़ गई तो इसका मतलब जानते हैं वो ऑलरेडी सबमिट हो जाएगा और वो पेपर आपका ख़राब हो जाएगा। तो आप बिल्कुल सीरियसली मोड पे पेपर दीजिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि चलो एक ट्राई मार लेते हैं, और एक अगर मोबाइल से दे रहे हैं तो आप उस नंबर से फिर दूसरे मोबाइल में नहीं दे पाएंगे। तो ऑनलाइन, ऑफलाइन, गांव से शहर, हर तरीके का बच्चा यहाँ टेस्ट दे सकता है। आप अपने आप को बूस्ट कर सकते हो, और किस्मत अच्छी रही तो 101% कुछ क्वेश्चंस के कंसेप्ट आप वहाँ पर एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट मिल सकता है। इसलिए आप लोग जाएं और वहाँ पर उस पेपर को सॉल्व करें। होपफुली सभी को समझ में आया होगा। 18 जुलाई मिनिमम होगा ही, 99% होने ही वाला है भाई। ऐसी सिचुएशन चल रही है, कोई सिचुएशन बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो जाए तो नहीं पता मुझे लॉकडाउन का क्या सिचुएशन है, कोविड-19 की, लेकिन 99% क्या 100% वो पेपर अगर होगा, और होगा ही, आप 30 दिन मान के चलिए और वहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करिए 18 से 23, और उसके बाद 26 जुलाई, ठीक है ना। तो आप जेईई वाले बच्चे और नीट वाले बच्चे बिल्कुल फोकस कर लें, बिल्कुल एकदम टारगेटेड पढ़ाई करें इस समय, क्योंकि इस समय जितना आप 1 महीने का टाइम यूटिलाइज़ करेंगे, अब तक अगर आपने बहुत अच्छा नहीं किया है ना, तो 1 महीना अगर आपने अच्छा कर लिया तो 101% आप बाकी लोगों से बहुत आगे चले जाएंगे। लेकिन बस केवल सीरियसली अपने आप को 1 महीने डेडिकेट कर लो, ठीक है ना। बेस्ट ऑफ लक सभी बच्चों के लिए, सारे जेईई वाले बच्चों के लिए, सारे नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए। होपफुली आप अच्छे इंजीनियर और डॉक्टर बने, क्योंकि देखिए अच्छे इंजीनियर्स और डॉक्टर्स की कितनी कमी है हमारे पास, है ना। आप अच्छे डॉक्टर्स बने, अच्छे इंजीनियर्स बने, तो हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।